हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज़ को कर रहे होंगे। तो मैं आज एक न्यू टॉपिक पर वीडियो लेके आऊँगी। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है कि हम पढ़ना तो चाह रहे हैं बट हमारा मन नहीं लग रहा है, हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हमारा फोकस नहीं हो पा रहा है। तो अगर आप लोग भी ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो, बस वीडियो में एंड तक बने रहना है। हो सकता है आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए यहाँ पर। तो आज हम इसी में बात करने वाले हैं कि हमको इससे डील कैसे करना है। तो मैंने जितने भी अपने फ्रेंड्स से बात की हुई है या मेरी जो कजिन्स है, सिस्टर्स है, मैंने उनको पढ़ते हुए देखा है। तो उनको देख के या उनसे बात करके यही समझ में आता है कि वो सारे मतलब इसी कोई ना कोई मतलब खोज में रहते हैं कि हम कहीं से कोई ऐसी ट्रिक मिल जाए, कोई टेक्निक मिल जाए जिससे हम 100% फोकस्ड रहें एंड हम बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना हो। यूट्यूब पर भी बहुत सारे कोर्सेस है, बहुत सारी वीडियोस है कि 100% फोकस कैसे रहे, क्या करें। तो वो कुछ कुछ वेज बताते हैं, बट मैं अपना बताऊँ तो ये सारी चीज़ें इलॉजिकल है या मतलब मुझे फेक लगती है। ये तो ऐसा ही होगा ना कि हमारे सामने हमारी खाने की फेवरेट चीज़ रखी हुई है या पाव भाजी रखी हुई है एंड हम खुद को बोल रहे हैं कि नहीं भावना, तुमको इसको स्मेल नहीं करना है, स्मेल नहीं करना है। क्या ये पॉसिबल है कि हम तो ह्यूमन्स हैं, हम इस चीज़ से खुद को थोड़ी रोक सकते हैं। हमारे हाथ में तो बस दो ही चीज़, उसको खाना है या तो नहीं खाना है। हम स्मेल करने से थोड़ी खुद को रोक सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारे ही साथ है, जो रैंकर्स हैं उनके साथ ही प्रॉब्लम्स आती है, आपके क्लास के जो टॉपर्स होंगे उनके साथ भी ये प्रॉब्लम आती है। डिस्ट्रैक्शन हर किसी को होता है, बट मैटर क्या करता है कि हम उसको डील कैसे कर रहे हैं। शुरू से ना हमारी ग्रूमिंग ही ऐसी कराई जाती है कि अगर हमको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, अगर हमारा फोकस नहीं लग रहा है पढ़ाई पर, तो हम लूजर है, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे घर भी ये बोला जाता है कि तुम्हारा पढ़ाई पर ध्यान नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकती हो ऐसे। बट फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये हर किसी के साथ होता है। बस मैटर यही है कि हम उसको डील कैसे कर रहे हैं। हर किसी का अपना अपना वे होता है। बस हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हमारा पढ़ाई से अगर फोकस हट रहा है या अगर हम पढ़ते पढ़ते थोड़ी देर कहीं और किसी और चीज़ में लग गए हैं, तो हमको उसको एक्सेप्ट करना है, हमको उस चीज़ को पकड़ के नहीं बैठ जाना है। आप लोग डिस्ट्रैक्ट होते हो तो क्या करते हो, सैड हो गए, रोने लग गए, पूरा दिन अपने गिल्ड में ही निकाल दिए कि मैं जस्ट 10 मिनट इंस्टा में स्क्रॉल करने गई थी फ्री होकर के, बट मेरा 1 घंटा 2 घंटा कैसे निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। एंड इसके कारण हम पूरे दिन स्टडी नहीं करते, हम पूरा दिन ऐसे ही निकाल देते कि अब टाइम वेस्ट हो गया तो अब तो पढ़ने का मन नहीं है, अब कुछ नहीं करना है, अब कल से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। यही होता है ना आप सबके साथ भी। और दूसरी तरफ पता है, और दूसरी तरफ रैंकर्स है, वो भी स्क्रॉलिंग करते हैं, वो भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, वो भी अपनी पढ़ाई से कभी कभी हट के इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने चले जाते हैं, कभी यूट्यूब में, कभी फेसबुक पे बिल्कुल चले जाते हैं। बट फिर वो यही सोचते हैं कि ठीक है, हमने टाइम वेस्ट कर लिया, हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, बट आगे का जो हमारा टाइम है हमको उसको यूटिलाइज करना है, उसको हमको वेस्ट नहीं करना है। बाकी लोग क्या करते हैं, अगर उनका टाइम वेस्ट होता है, उन्होंने एक तो 10 मिनट की जगह उन्होंने 1 घंटा अपना इंस्टाग्राम पर वेस्ट कर दिया रील्स स्क्रॉल करने में, उसके बाद का पूरा टाइम वो गिल्ट में, सैड होने में, रोने में, टाइम पास करने में ही वो निकाल देंगे, ओवर थिंकिंग करने में निकाल देंगे। बट हमको आगे के बचे हुए टाइम को वेस्ट नहीं करना है, हमको उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। ठीक है, हमने मॉर्निंग में हमने स्टडीज़ अगर हम नहीं कर पाए, बट हम अभी आफ्टरनून में, इवनिंग में स्टडीज़ करेंगे, हम आगे के पूरे टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। तो मैं तो आप लोगों को ये एक मंत्र दे रही हूँ, आगे का देखो, आगे का सोचो। मतलब उसी जो जो हो गया ठीक है, उसको एक्सेप्ट करो, बट उस चीज़ को पकड़ के बैठना नहीं है। अगर आप उसको पकड़ के बैठोगे तो देखो कि आप अपना आगे का जो आपका प्रीशियस टाइम है आप उसको वेस्ट कर रहे हो। तो उसको वेस्ट करने से अच्छा है कि आप उसको यूटिलाइज करो अच्छे से। ठीक है, आपका दिन भर का टारगेट था कि आपको अपने 4 चैप्टर्स रिवाइज करने हैं, आप 2 चैप्टर रिवाइज करो, बट 2 तो करो। ऐसा नहीं आपने 1 चैप्टर किया एंड बाकी के टाइम अपने वेस्ट करने में निकाल दो, आप तो कुछ कर नहीं पाए। बट 4 में से 2 तो चैप्टर आपके रिवाइज हो पाएंगे ना। तो गाइस, इसीलिए उसी चीज़ को पकड़ के नहीं बैठना है, गिल्ट करते नहीं रहना है सारा दिन हमको। बस हमको जल्दी से उस चीज़ को एक्सेप्ट करके मूव ऑन होना है, जल्दी से अपने बाकी के टाइम को अच्छे से हमको यूटिलाइज करना है। बस हमको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आज हमने जो अपना इतनी देर हमारा टाइम वेस्ट किया है, नेक्स्ट टाइम से हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है। हमने 10 मिनट्स का सोचा है, अगर हमको सोशल मीडिया स्क्रॉल करना है तो हम 10 मिनट्स की अलार्म लगा लेंगे फ़ोन में कि हम 10 मिनट जैसे ही अलार्म बजे हम वापस अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट कर लें। तो ऐसा कुछ भी आप अपनी कोई भी ट्रिक आप लगा सकते हो, इसमें आप अपनी मर्जी से आप जो करना चाहो आप कर सकते हो। तो ऐसा हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हाँ, कंट्रोल करना खुद को हमारे ही हाथ में। कोई और आके हमको तो नहीं बोलेगा, कोई और आके हमको कंट्रोल नहीं कर सकता। या पेरेंट्स भी अगर हमको बार बार आके बोलेंगे कि तुम वापस फ़ोन चलाने बैठ गए, तुम टाइम पास करने लग गए, तो हमको और ज़्यादा गुस्सा आता है। तो उससे अच्छा है कि हम खुद ही ऐसा कुछ करें कि हम खुद को ही हम कंट्रोल करें। तो ये चीज़ हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगी। बाकी देखो, डिस्ट्रैक्शन तो हो गई, हमारे पास फ़ोन है, हमारे पास लैपटॉप है, हमारे पास फ्रेंड्स है, हम फैमिली में रहते हैं, तो डिस्ट्रैक्शन तो होना ही है। बट ये तो ऐसी ही बात हो गई ना, पाव भाजी हमारे सामने रखी है एंड हम खुद को बोल रहे हैं कि हमको स्मेल ना आए, स्मेल ना आए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। स्मेल बिल्कुल आएगी हमको, बट हम खुद को कैसे कंट्रोल करें, हम उस चीज़ से कैसे डील करें, वो हमारे हाथ में होता है। जब हम अपने डिस्ट्रैक्शन को एक्सेप्ट करके हम वापस पढ़ाई करने लग जाएंगे, हम उससे मूव ऑन कर जाएंगे, तो ये डिस्ट्रैक्शन नाम की जो चीज़ है ये भी हमको परेशान करना बंद कर देगी। क्योंकि अब डिस्ट्रैक्शन को भी पता चल जाएगी हमको इससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो हम कभी उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, हम उससे परेशान नहीं होंगे। क्योंकि हम अपने आगे के टाइम को हम वैसे ही बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करते हो। अगर हम 10 मिनट का हमने आधा घंटा अगर टाइम वेस्ट कर भी लिया
तो कोई बात नहीं, हम वहाँ से अगर हमारा माइंड रिलैक्स हो गया, हम वहाँ से चिल कर रहे हैं तो हम हैप्पी हो जाएंगे, तो हमारा फोकस तो वहाँ पे और अच्छे से लग पाएगा ना। पर अब बहुत से लोग इस चीज़ में क्या करते हैं कि अगर उनका 1-2 घंटा वेस्ट हो गया या उनका आधा दिन वेस्ट हो गया तो यही बोलते हैं कि अब तो हमको सोना है थोड़ी देर, अब हम 1-2 घंटा सोएंगे आराम से, शाम को उठेंगे फिर देखेंगे पढ़ने का मन किया तो पढ़ेंगे, नहीं किया मन तो नहीं करेंगे, फिर सीधा नेक्स्ट स्टडीज़ को वापस कंटिन्यू करेंगे। बट ऐसा नहीं करना है आपको। जैसे आप अपने कुछ काम है, आपने स्क्रॉलिंग कर लिया जो भी, जैसे आपको पता चला कि भाई अब हमारा टाइम वेस्ट हो गया, अब हमको स्टडीज़ करनी है, हमको बहुत सारा पढ़ना है, तो आपको तुरंत ही अपना नेक्स्ट प्लान बनाना है कि हमको आगे के टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करना है, हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। एंड पता है गाइस, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि कम से कम आप लोगों को पता तो चल रहा है, आप लोगों को फील तो हो रहा है कि आपने अपना यहाँ पर टाइम वेस्ट किया हुआ है, आपको गिल्ट हो रहा है उसके लिए, तो ये अच्छी चीज़ है। बहुत लोगों को तो उस चीज़ का गिल्ट भी नहीं होता है, वो तो बस दिन भर अपना हर टाइम सुबह से रात तक, हर दिन, हर वीक, हर मंथ अब जस्ट स्क्रॉलिंग में अपने पूरे टाइम को वो वेस्ट कर रहे हैं। तो ये लोगों का क्या होता है, इनको जब पूरा टाइम इनके हाथ से निकल जाता है तब इनको फील होता है कि काश उस टाइम पर हमने मेहनत कर ली होती तो आज हमारा रिजल्ट ऐसा नहीं होता। तो ये अच्छी बात है कि हमको गिल्ट हो रहा है कि हमने यहाँ पर टाइम वेस्ट किया हुआ है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कुछ तो समझा होगा, कोई तो ऐसा पॉइंट होगा जो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ऐसी टाइप की वीडियोस अच्छी लगती तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं ऐसी और न्यू वीडियोस लेकर के आऊँगी आप लोगों के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।